प्रेम जीवन का रस है और वो हमेशा रहेगा, इतना जान लो। प्रेम खत्म हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता। छिप जाता है मगर नहीं होता ऐसा नहीं है, वो रहता है। अभी आज प्रकट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर कभी प्रकट हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है, प्रेम पर संशय करो मत। ये सच्चा प्रेम है कि झूठा प्रेम है, सच है या झूठ है, इस तरह के प्रेम को लेके मत चलना। प्रेम तो प्रेम ही होता है। और तीसरी बात है, प्रेम का अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से हो सकता है। अब किसी भी अभिव्यक्ति को तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको नियंत्रण करने की चेष्टा ना करना। प्रेम का अभिव्यक्ति अलग अलग होता है और ये चाहोगे कि दूसरे लोग हमसे ऐसे ही प्रेम का अभिव्यक्त करें, ये संभव नहीं है। मान के चलना सबके हृदय में प्रेम है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। जो आपको पसंद है वैसे सब अभिव्यक्त करें अपने प्रेम को, ये डिमांड नहीं करना। रेस्पेक्ट को डिमांड नहीं करना चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट दो, डिमांड से नहीं, उसको कमांड करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व से हमें रेस्पेक्ट मिलती है। हम जोर जबरदस्ती किसी से कर नहीं सकते कि हमको सम्मान करो, हमारी बात को मानो, मनवाने की चेष्टा ना करना। और ये प्रकृति तुम्हारे वैलेंटाइन, परमात्मा तुम्हारा वैलेंटाइन तुम मानोगे, तब देखना सभी को ही तुम्हारे वैलेंटाइन होने लगेंगे। कितना झूठ बोलना चाहिए इसमें, क्यों बोलो? कम से कम बोलो, बहुत ज़रूरत हो तो ही बोलना, और उस झूठ से कल्याण होता है तभी बोलना। अब मैं सब सच बोलूँगा, इस जिद से पता नहीं कितनी सारी रिश्ते टूट गए हैं। नई नई शादी हुई और सारी बातें मैं अपनी पत्नी को बताऊँगा, वो पत्नी बोलेगी मैं भी सारी बात बताऊँ, तो वो बोलेगी नहीं, मैं जब कॉलेज में थी एक लड़के का मेरे साथ बहुत प्रेम हो गया था, मैं भी उसको देखती रह गई बस। और ऐसे इसने बोला, हाँ मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था एक लड़की के साथ मेरा कुछ बन गया, मन लग गया, तो उसके बिना कुछ चैन ही नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहा। इतना बोल दे ना, बस हो गया। दोनों के मन में शक इस सच बोलने से हुआ इनका। खाया नहीं पिया नहीं, ग्लास तोड़ा बराना। ऐसी हालत में पता नहीं है कितनी सारी शादियों में, इतनी सारी अच्छे प्रेम संबंध में दरार पड़ गया। क्यों? हम सच सच सब कुछ शेयर करना चाहते, सब सच सच बोलना चाहते, सारी बातें बताना। अरे तुम बोलते समझने वाला ऐसे समझते हैं क्या? बेवकूफ़ी है तुम्हारी। शादी होने और मंगनी होने के बीच में ये सब सच बोलने की जो आदत है हम लोगों का, सब शेयर करने की, इससे बंटा ढार हो गया पूरा सा। जो सच है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम जो हो उसको तुम कैसे अभिव्यक्त करोगे पूर्ण रूप से? नहीं कर सकते। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, जो शब्द में आ जाता है वो सच्चाई सच नहीं रह जाता, विकृत हो गया। इसलिए कहते हैं सभी चीजें व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वाणी से विकृत हो जाता है भावनाएं। शब्दों के जाल में फंसकर हम संबंधों को खो देते हैं कई बार। और जो आपस में प्रेम में पड़ते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, बाप रे बाप, दिन रात बोलते जाओ। जितना बोलते हो उसमें 10, 15, 20% प्रेम की बात होगी, बाकी सब एक दूसरे के तू में उतर जाते। और बोले उसने ऐसा बोला मुझे हर्ट हुआ, इसने ऐसा कहा मुझे हर्ट हो गया, मुझे आघात पहुंच गया, इस पर उतर जाते। फिर सारी मधुरता वहीं खत्म हो गया, खटास कटाक्षित हो गया वो। इसलिए क्या, मन शुद्ध रहे, अपना भाव शुद्ध रहे, मन साफ रहे और प्रामाणिकता रहे जीवन में, बाकी सब सहजता ही प्राप्त हो। इसलिए युक्ति आवश्यक है जीवन में। मैं अक्सर कहता हूँ भक्ति, मुक्ति, युक्ति और शक्ति, ये चारों आवश्यक है। मुझे क्या लड़ने से भी प्रेम बढ़ता है? यदि हाँ तो कितना लड़ना चाहिए? और क्या ये तरीका गुरु के पास भी ले जा सकता है? भाई लड़ने का तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है, जहाँ प्रेम होता वहाँ लड़ाई भी होती है।
घर में पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो, भाई बहनों से पूछ लो, हाँ, मगर ज्ञान के साथ लड़ाई हो तो आनंद है। इसी को शास्त्रार्थ कहते थे। लड़ो कोई बात नहीं, मगर अपनापन कभी हटना नहीं चाहिए। ज्ञान माने क्या? अपनापन। सब हमारे अपने। बच्चे माँ से लड़ते हैं, माँ बच्चों से लड़ती है, फिर भी कभी अलग नहीं होते। हो जाते क्या? नहीं। भारत का यही सुंदरता है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। कभी ये लड़ाई गले से नीचे उतर के दिल का नहीं होना चाहिए। दिमाग को लड़ना चाहिए, दिल को नहीं लड़ना चाहिए। भगवान नीलकंठ को नीलकंठ इसीलिए कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जहर निकला, जहर नी पी लिए, वो गले में रुक गया। माने जहर जो भी है गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, तब जीवन में सुख ही सुख है। आदमी को मैं एक कहूंगा, औरतों के भावना पर तुम प्रहार मत करो। महिलाएं भावना प्रदान होती है, महिलाओं की भावनाओं को सम्मान करो। पिछले जमाने जैसे नहीं तुम बैठ के अधिकार चलाओगे, उस पर अपना रोप जमाओगे, यही नहीं। सम्मान करो, महिलाओं को सम्मान करो। महिलाओं को मैं कहूँगा, आदमी की अहंकार पर प्रहार मत करो। तो हो सकता वो बुद्धू हो, मगर तेरे मुंह से ये नहीं कहना तू कहाँ का है, तुम बुद्धू है। तुम कह दोगे तुम नालायक हो, वो सच में नालायक हो जाएगा। तुम उनके अहंकार को पुष्टि करते जाओ, बोलो कि तुम्हारे जैसे कोई है नहीं दुनिया में, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान कोई है नहीं, बस बाकी लोग यूज कर देते हैं तो यूज नहीं किया है, इतना ही। ऐसे तुम्हें लगना चाहिए। तुम्हारे पति बहुत अच्छे, बड़े हैं, बहुत है। उनके ईगो पर कभी प्रहार, उनको ये सिद्ध ना करना पड़े, अपना पुरुषत्व या अपनी जो टैलेंट को आपके सामने सिद्ध करना ना पड़े, अपनी योग्यता को साबित ना करना पड़े आपके साथ। ऐसा मौका मत दो। उनको आत्मग्लानि नहीं पहुंचा देना चाहिए। उनको दोषी मत ठहराओ बात बातों पे। जिस आदमी को तुम दोषी ठहराने की चेष्टा करते हो तो वो तुमसे भागने की चेष्टा करता है। उनको अपना करके उनको राहत देना है। अरे थके मारे तुम्हारे लिए काम करता है वो दिन रात, वो घर आता है तो तुम फिर उंगली दिखा के देखा तुमने ये क्या, वो क्या, ये क्या, ये क्या। उन पर इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाओगे तो कहाँ जाएगा वो। उनको एक राहत देना। ये 2 टिप्स है, और दोनों के लिए एक कॉमन टिप ये होगा, एक दूसरे के प्रेम पर शक नहीं करना, उनको साबित करने के लिए मजबूर नहीं करना। तो सच में मुझे प्रेम करता है, सच में क्या रोज फूल लेके आएगा तुमको? फूल लेके आता है तो भी मुसीबत। आज क्या बात है, कुछ तो है गड़बड़, कहीं तो कुछ दाल में काला है। ये मत चाहिए। देख भाई, कोई आपकी सिंसियरिटी पर शक करे, कोई आपके प्रेम पर शक करे और आपको उनको बार बार उसको प्रूव करना पड़े, कितना बड़ा बोझ है सिर पे। अरे प्रेम को अभिव्यक्त करना इतना मुश्किल है, दुनिया में आज तक कोई पूरी तरह से नहीं कर पाया। और हम कहते तो सच में प्यार करता, हमको बताओ तो प्रूव करो। वो प्रूफ मत मांगो कोई किसी, टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैंने दूसरे हमसे बहुत प्यार करते हैं ऐसे मान लेना चाहिए। क्या हमारे ऊपर उनका अटेंशन थोड़ा कम हो गया, ऐसा यदि हमको लगता है तो क्या करना चाहिए? ये पूछना चाहिए, तुम्हें तो इतना प्यार क्यों करते मुझे? किसी भी संबंध में 2 चीज की आवश्यकता है, एक तो रेस्पेक्ट की और एक प्रेम की। सम्मान थोड़ा सा दूरी चाहता है, मगर प्रेम डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता। अब एक व्यक्ति की मांग दोनों है, प्रेम भी है और रेस्पेक्ट भी जरूरत है। इन दोनों को कैसे मैनेज करें, ये रहस्य है। ये रहस्य यही है, जब किसी का प्रेम के प्रति हमारे मन में कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए। पत्नी को कभी नहीं पूछना चाहिए डू यू रियली लव मी, और पति को भी नहीं पूछना चाहिए सच में तुम मेरे को प्यार करती हो क्या, नहीं पूछना चाहिए। प्यार करते हैं, चाहे वो गुस्सा भी करते तो प्यार के लिए कर, प्यार है इसलिए करते। झूठ भी बोलता है स्पाउस अपने साथ, वो भी प्रेम से ही बोलता है। किसी को दुख ना पहुंचे इस कारण से झूठ बोलते हैं। क्या मैं सच बोलूं तो उनको दुख लगेगा, उनको दुख नहीं पहुंचे इसलिए झूठ बोलते। इसलिए कोई आपके पति पत्नी आपसे झूठ बोले तो आप उस झूठ के पीछे देखो, नहीं तो आपको गुस्सा क्यों आता है, हमसे क्यों झूठ बोला। तुम इतना अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो वो भी झूठ बोलना बंद कर देंगे। ऐसे ही एक रिलेशनशिप में भी
किसी से कोई भूल होता है, वो आके भूल कबूल करते हैं तो मन में रखना नहीं चाहिए, उसको धो डालना चाहिए तुरंत। रेस्पेक्ट और प्रेम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए। यू हैव नॉट रेस्पेक्टेड मी, यू शुड रेस्पेक्ट मी। जब बोलोगे आओ आओ, जो भी थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी गया। नेवर डिमांड रेस्पेक्ट, यू अर्न इट। सिमिलरली नेवर डिमांड लव, यू जस्ट गिव इट। प्रेम दोगे तो प्रेम 10 गुना मिलेगा। इसी तरह से रेस्पेक्ट डिमांड करते हो तो मिलेगा ही नहीं, मैं बोलता हूं। तो रेस्पेक्ट को तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। देखो, 2 जने अपने जरूरत को लेकर के खींचातानी करते हैं तो दोनों भिखारी रहेंगे, मगर 2 जने यदि देने के दृष्टिकोण से आते हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें सुख देना है, इतना ही मेरा जीवन का लक्ष्य, इस दृष्टिकोण रखोगे तो जीवन सच में सुखमय हो जाएगा। हम दुनिया में हैं कुछ लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए, ये समझो। पति पत्नी को सुख दे, पत्नी पति को सुख दे, या उससे सुख छीनना नहीं, अपने लिए नहीं, एक दूसरे को सुख देने की ये जो प्रथा है, ये भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। रिलेशनशिप में एक बात है, वो जैसे रेलगाड़ी की जो रेल होता है ना, वो समानांतर होता है। दोनों एक दिशा पर चलते हैं तो अनंत दूर तक काल तक चलते हैं। अब ये एक दूसरे को देखते रहेंगे तो ये क्रॉस हो जाते हैं। तो रेलगाड़ी को देख के जीवन का समझ लेना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य रखिए। तो हमारे पूर्वजों ने सप्तपदी इसीलिए बनाया, 7 फेरे करते हैं। उसमें क्या क्या एक दूसरे का कदर करेंगे, वंश को बड़ा करने के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, ये सब प्रतिज्ञा, अलग अलग प्रतिज्ञा लेते हैं। अब देखिए, पानी जब सब जगह होता है, कहते हैं उसको बाढ़, मगर वो 2 किनारे के बीच में चलती है तो वो नदी बनती है। ऐसे जीवन की नदी को बहने के लिए संकल्प की जरूरत है। ऐसे ही संबंध में एक लक्ष्य होता है। गुरुदेव, जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है दिस इज द लास्ट टाइम, और अब दोबारा कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सुदर्शन क्रिया की तरह ही क्या आप कोई क्रिया या कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे कि हम एक बार में ही सही पार्टनर चूज कर पाए हमेशा के लिए? देखो, जब ब्रेकअप होता है तो मैंने देखा है बहुत लोगों को, जो ब्रेकअप होता है बिल्कुल टूट जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं। उस वक्त वो लोग ध्यान में जाएं, अपने भीतर झांक के देखें तो एक नई चेतना आ जाती है, फिर नई चमक आ जाती है। देखो, वो जो भी संबंध से पहले आप कैसे थे ये याद करो। किसी के प्रेम में पड़ने से पहले तो तुम खुश तो थे, नहीं थे? खुश तो थे। अब ये संबंध हुआ, वो टूट गया, उसके बाद भी तुम उसी स्थिति में पहुंचो जहां तुम पहले थे। और ध्यान करना, क्रिया करना, ज्ञान की बातें सुनना, ये सब इसमें बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए अवश्य सबको ध्यान करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए, ज्ञान की बातें सुनना चाहिए। इससे आपकी जो खोई हुई विश्वास फिर जग जाएगी। प्रेम के बदले प्रेम की अपेक्षा करना दुख देता है। प्रेम के इस दुख का क्या इलाज है? प्रेम पीड़ा के साथ आता ही है, होता ही है। तुमने सुना नहीं है क्या, मीरा भाई का वो एक भजन है, यदि मैं जानती प्रेम करने से पीड़ा होती तो डंडूरा पीटती, प्रीत करे न कोई। ये प्रेम के साथ ये दर्द क्यों पूछो? सबसे पहला अनुभव जीवन में इस धरती में आने का जो है वो दर्द का था। आराम से 9 महीने माँ के गर्भ में लेटे रहे, कुछ चबाना भी नहीं पड़ा, सीधा खाना पेट पे पहुँचता था। आनंदित रहे, कभी इधर उधर मोड़ लिया, करवट ले लिया, मगर मस्ती में समाधि में रहे। मगर वो सब झूठा, सागर टूटा, फिर गागर से बाहर आना पड़ा एक शिशु को। वो बड़ा दर्दनाक था, एक छोटी सी जगह से गुजर करके बाहर निकलना पड़ा तो दर्द था। इसीलिए पैदा होते ही बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे नहीं रोए तो माता पिता रोने लगेंगे। बच्चे रोते हैं और ऐसा उनका शरीर का हाव भाव होता है जैसे बहुत मेहनत कर लिया हो।
10 घंटे काम किया हो तो किया तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद आंख खोल के देखते हैं माँ को, तब प्रेम उनमें उदय होता है। तो दर्द और प्रेम साथ साथ तो आया जन्म के, तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, पर ज्ञान होने से वो दर्द जो है वो विरह में बदलता है, और वो विरह प्रेम का ही दूसरा स्वरूप है। तड़प ही तो ईश्वर है, और इतना तड़प आए, तड़प तड़प करके यहाँ पर क्या मन मर जाता है। मन मरे तो आत्मा का प्रकाश होने लगे, और तड़प से जो हमको मिल जाता है उसमें हमारा रस चला जाता है, जो नहीं मिलता है उसके प्रति रस बना रहता है। दर्द दीवानगी का एक लक्षण है। वो दर्द कितना होना चाहिए? जितना भोजन में नमक, उससे ज़्यादा हो जाए तो नफरत में बदल जाता है। दर्द को नफरत में नहीं बदलने दो, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, ये ज्ञान से ही संभव है। जितना हम ज्ञान में डूबे रहते हैं उतना हमारे दर्द हमको परम की ओर ले जाएगा। तड़प ही ईश्वर है, तड़प होना आवश्यक है। जिस दिन तड़प खो जाता है जीवन से, फिर जीवन नीरस हो जाता है। दर्द ठीक है, नीरसता से, जड़ता से दर्द रहना अच्छी बात है। मतलब दर्द भी नहीं है और नीरसता छा गया, जड़ता आ गई, तो उसकी जो वेदना होती है वो और ज़्यादा अगम्य वेदना हो जाती है उसकी। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को तड़प गायब हो जाता है, उसका दर्द होने लगता। अरे पहले तो इतना तड़पते थे, अब कहाँ गया वो तड़प ही नहीं। गुरुदेव, मेरे पति मेरे अलावा सब लोगों की सुनते हैं, भाई, बंधु, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी की भी। इस परिस्थिति में मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से कैसे रोकूं? मौन धारण करो। जब सुनते ही नहीं है, क्यों बोलना है? और तुम्हें जो बोलना है वो दूसरा से बुलवा लेके देखो। और यदि खास काम हो, तुम्हें करवाना हो, तुमको तो अभी पता चल गया युक्ति। पड़ोसी को बोलो, अपने भाई को, तुम्हारे जेठ को बोलो, किसी को तो बोलो, उनसे करवा लो अपना काम। कई बार देखो हमारे मन में भ्रम हो जाता है। आत्मसम्मान तुम अपने को देते हो, वही आत्मसम्मान है। दूसरों, पति क्या तुम्हें आत्मसम्मान देगा? पति से इसकी अपेक्षा करना ही भूल है, या पत्नी से आत्मसम्मान अपेक्षा करना ही भूल है। तो कई बार पति पत्नी मान लेते तो हमारे अपना एक अंग है, कभी खुद का मन की बात ही नहीं मानते। तुम्हारी बात क्या मानेंगे? बुद्धि ऐसी होती है भाई, तो चिंता न कर, मस्त रहो। मस्ती से मस्ती फैलती है, शिकायत से फिर हम सिकुड़ जाते हैं। रोज तुम शिकायत करते रहो पति को, या ये कहते रहो तुम गलत हो जी, ऐसा मत करो, और वो भी सुन सुन के वो भी थक जाते हैं। अरे रोज इसका यही राग चलता रहता है, ऐसा सोचते हैं। तुम मस्त रहा कर, और जहाँ भी होते हो आप, वहाँ खुशी फैले, इसी का साधना करो। क्या आज चाहे कोई भी कुछ भी बोले, गाली दे, मैं मुस्कुराता रहूं। हास्य को जीवन में अपना लो ना। हमने सुना धड़ से आवाज आई घर पे, पत्नी ने पूछा पति से, क्या जी आवाज क्या जी? धोती गिर गई। धोती गिरने से इतनी आवाज हो सकती है? वो बोला नो, धोती के अंदर मैं था। तो पति को भी युक्ति लगानी पड़ती है।